ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 में मूलांक 7 के लोगों का कैसा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा विषय है मेरे लिए, क्योंकि मूलांक 7 के लोगों के बारे में मैंने बहुत रिसर्च भी किया है और किस तरह मूलांक 7 के लोग स्पष्टवादी होते हैं, अपना कोई भी काम बहुत सलीके से करने की उनकी आदत होती है और जिस काम को ये एक बार हाथ में लेते हैं, इसे जब तक ये पूर्ण नहीं कर देते तब तक इनको शांति नहीं मिलती। इसीलिए मूलांक 7 के लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन जब ये एक बार ऊपर बढ़ते हैं तब फिर ये उनको पीछे देखने मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं कि वर्ष 2026 मूलांक 7 के लोगों का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मूलांक 7 के इतने मेरे पास व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं कि अगर उनका 50% भी मुझे सब्सक्राइब मिल जाए तो फिर समझिए कि हमारा तो बन गया। आइए बात करते हैं 2026। देखिए 2026 में मूलांक 7 के लोगों का कि 2026 का टोटल अंक आता है 1 और 1 का राग स्वामी होते हैं सूर्य। तो ये वर्ष 2026 सूर्य भगवान इसके राजा है। तो इसमें मूलांक 7 के लोगों का वर्ष कैसा जाएगा। इस वर्ष मूलांक 7 के लोग कोई अपने भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बनाएंगे। ये योजना आपका विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित हो सकता है, और अगर आप नौकरी आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने मनपसंद नौकरी मिलने का योग बन रहा है। आप कोशिश करते रहिए और अचानक आपको ऐसा शुभ समाचार मिलेगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस दौरान आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी सही सलाह दे सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मामले में बिल्कुल अडिग होकर आगे बढ़िए। अगर आप व्यापार बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं तो अभी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये व्यापार करो कि ये व्यापार करो, इसलिए जिस व्यापार पर आपने ठान लिया कि हमें इसमें ज्यादा फायदा होगा, मेहनत जरूर ज्यादा है, क्योंकि मूलांक 7 वाले कभी परिश्रम से भागते नहीं। इनको तो जितनी मेहनत करना पड़े खुशी खुशी करते हैं, इनको लाभ मिलना चाहिए। तो आप जो व्यापार के लिए आप सोच रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला हो, वैसा व्यापार आप प्रारंभ कर दीजिए। ये वर्ष आपको आगे बढ़ने का योग बता रहा है। इस वर्ष आपको छोटी छोटी यात्राएं करता रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ बैठा है। तो नातेदार रिश्तेदारों में भी खूब शादियां समारोह आदि होगा। इसकी वजह से भी आपको काफी यात्रा करनी पड़ेगी। मित्रों के साथ भी आपको यात्राएं छोटी मोटी करते रहना पड़ेगा। तो ये आपके लिए पूरा वर्ष लगभग हर 2-3 महीने में कोई ना कोई यात्रा आती रहेगी और आप खुशी खुशी करते रहेंगे। इस बार मंगल गुरु के साथ बैठा है, इसलिए अगर आप पढ़ाई लिखाई में कोई नई शिक्षा डिग्री अभी सोच रहे हैं, पढ़ने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। साथ ही कोई इस वर्ष आप जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी अगर लेने की सोच रहे हैं तो आप टोकन मनी डाल दीजिए। आप बहुत सही जगह पे जा रहे हैं, आपको वो जगह ले लेना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपको ये कह रहा है कि आपको प्रॉपर्टी आदि खरीद फरोख्त करने का योग बन रहा है।
इस बार आपके जो भी विचार है, जो आपने योजना बनाई है, उसको आप कार्यान्वित कीजिए और आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इस वर्ष आपको अपने पिताजी के साथ व्यवहार में बहुत सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। पिता से जितना हो सके नम्र व्यवहार कीजिए। उनके साथ विवाद को कभी कदापि भूल कर भी मत कीजिए। अगर वो आपको क्रोधवश कुछ बोल देते हैं तो आप सिर्फ ये समझकर शांत रहिए कि वो पिता है, उनको बोलने का अधिकार है। आप उनसे अगर विवाद में उलझ जाएंगे तो आप अपनी सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि मानसिक रूप से आप इतने विचलित हो जाएंगे कि आप कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, ये आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरा, आपके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आती है, गिरावट आती है, तुरंत का सही उपचार करवाइए और वो स्वस्थ रहे, इसी का आप भगवान से प्रार्थना भी कीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु के साथ है। अधिकारियों की बुराई नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मोलान साथ वाले कभी किसी की झूठी प्रशंसा भी नहीं कर पाते हैं, ये भी बात सत्य है, लेकिन यह है कि आप प्रशंसा ना करें। अधिकारी के अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई कमियां आप देखकर भी अनदेखा कर देंगे तो यही आपकी सबसे बड़ी शाबाशी है। आप उनकी कमी को अगर उजागर करने का प्रयत्न करेंगे तो फिर क्या है कि आप अधिकारियों से बेवजह विवाद मोल लेने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। इस वर्ष आपको आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता जी से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। आपको अपनी माता से भरपूर लाभ भी मिलेगा। और अगर आप व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो जो आपकी माता जी जो जिस व्यापार के लिए हाँ बोल दें, आप वो व्यापार आंख बंद करके कीजिए, उसमें आप बहुत सफल होंगे। इसलिए जो भी कार्य करना है, आप अपनी माता जी से सलाह मशवरा लेकर आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आप कामयाबी प्राप्त करेंगे। भाई बहनों के मामले में देखा जाए तो ये बात अच्छा है। आपके भाई बहन दूर रहेंगे, शांत रहेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे और उनसे आपकी सहयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस वर्ष सपरिवार धार्मिक कार्य करने का योग बन रहा है। आप अगर कोई धार्मिक समारोह, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, उसे कीजिए। बहुत आराम से आपका ये समारोह पूर्ण होगा। अब केतु राहु के साथ बैठा है, घर में छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ा इसकी छोटी रहेगी, लेकिन इधर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम और उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ना है। लेन देन के मामले में ये बस आपको थोड़ा सचेत कर रहा है। आप ऐसे व्यक्ति को धन देने से बचें जो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि दूर के लोगों का पैसा अगर आपके हाथ से चला गया तो वो थोड़ा मुश्किल में लेट लतीफ आएगा। हाँ, लेन देन करना है तो नजदीक आसपास के रहने वाले लोगों से ही लेन देन करें, और विशेषकर आपसे बड़े बुजुर्ग ये लोग हैं तो आप उनके साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उसमें आपको कोई परेशानी नुकसान नहीं होगा। ये वर्ष आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक मनोरंजन देने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। उनके साथ आप टहलने घूमने भी जाएंगे, यात्रा भी करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके जीवन में कोई नया प्रेम का, आपके विपरीत लिंगी लोगों के संपर्क में आने का योग है, और उससे आपका मनोबल काफी बड़ा रहेगा। आपको काफी उससे प्रशंसा भी होगी। तो इस प्रकार से मित्रों, ये वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। और साथ ही साथ इस वर्ष आप अगर कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो फिर इंतजार किस बात का, आप अपने काम पे लग जाइए। ये वर्ष आपके लिए हर तरह से शुभ और मंगलकारी होने वाला है।
इस वर्ष आप भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। ओम गं गणपतये नमः का 1 माला, 5 माला, 11 माला आप मंत्र जाप कीजिए। हो सके तो छोटी छोटी कन्याओं को मीठा भोजन व्यंजन आदि खिलाने से भी आपको काफी प्रसन्नता रहेगी। आप इस वर्ष आप आसमानी कलर का रुमाल, पेन या कुछ भी अपने पास रख सकते हैं। और जहाँ तक हो सके कि आप जब भी घर से निकले अपने भगवान की प्रार्थना करके उनका सुमिरन करके आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ये वर्ष आपके लिए हर तरह से लाभकारक होने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को पूर्णांक 7 के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर दें। साथ ही अगर आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखानी है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।